श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। आज है मोक्षदा एकादशी और द्वादशी भी आज प्रवेश कर रहा है। एक्चुअली आज तीन तीन तिथि मिक्स हो रहे हैं, ऐसा आया है। तो हमारा क्लास आज जो रेगुलर होता है वही होगा और हमारा रेगुलरली रोज भगवत गीता होता है। बहुत भगवान की कृपा है। तो आज हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 24वां नंबर श्लोक। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हम श्लोक के शब्दों को देखेंगे और ट्रांसलेशन और परपोर्ट बाय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। संजय उवाच। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहे गए, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा, भारत हे भरत के वंशज, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब आप लोगों को ये पता है कि मेरा श्रीमद् भगवद गीता का क्लास ऑनलाइन शुरू हो चुका है और जिसमें मैं भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से वर्णन कर रही हूँ। इसलिए ये जो क्लास है इसमें ज़्यादा वर्णन नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि इसके पिछला जो है मतलब लिंक नहीं है। यहाँ पे हम सारे श्लोक नहीं ले रहे तो लिंक नहीं है, तो इसलिए लिंक को बताना मुश्किल है यहाँ पे। तो मैं वर्णन तो करूँगी श्लोक का, पर जैसे यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर। अभी किस प्रकार संबोधित किए जाने पर पता नहीं है। क्यों? क्योंकि संबोधन पहले के श्लोक में हुआ है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। और बाकी श्लोका का एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगी। तो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक ऋषिकेश और दूसरा गुडाकेश। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, गुडाकेश अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषिक और ईश, ये दो शब्दों को मिला के बना है ऋषिकेश। ऋषिक और ईश शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट जो करता है, मैनेजर बोल सकते हैं, पर कंट्रोलर कहा जाता है इसको। तो सारे देवता ईश हैं, ईश्वर हम कहते हैं ईश्वर, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, कोई ना कोई डिपार्टमेंट को वो कंट्रोल करते हैं। 36 करोड़ देवता जो हैं वो सब ईश्वर हैं, परंतु परमेश्वर भगवान कृष्ण है। तो ईश शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर और ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। तो हम सबके पास इंद्रियां हैं और हम अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, परंतु भगवान पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश। ठीक है, तो ये है ऋषिकेश शब्द का अर्थ, और ऋषिकेश है भगवान कृष्ण का नाम। गुडाकेश, इसमें भी दो शब्द हैं,
ईश, यहाँ भी ईश है, ईश का मतलब कंट्रोलर। और गुडाका, गुडाका का अर्थ होता है नींद या अज्ञानता। तो अर्जुन ने अपने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी और अज्ञानता पर भी। नींद पर विशेष प्रकार से, अज्ञानता भी ऐसी नहीं थी उसके पास, परंतु प्रश्न पूछ रहे हैं वो कृष्ण से, क्योंकि हमारा कल्याण होना है, इसलिए भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। आज के ही दिन ये हुआ था। आज है विशेष एकादशी, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा यानी मोक्ष देने वाली एकादशी। मोक्षदा, दा दा मतलब देना। तो आज के ही दिन युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। कुरुक्षेत्र जो अभी भी है, जा सकते हैं, हम लोगों ने दर्शन किया है उस स्थान का। ज्योति सर कहते हैं उसको, उस स्थान को। तो वहां पे अभी भी एक वृक्ष है, जैसे कि अश्वत्थ वृक्ष होता है, जो वट वृक्ष होता है, उसमें क्या होता है, एक बड़ा वृक्ष होता है और उससे, उसके टहनी से जड़ लटकते हैं, जड़ निकलते हैं और नीचे आके जमीन पे उस जड़ से दूसरा वृक्ष पैदा हो जाता है। तो अभी जो वृक्ष है, उस वृक्ष को कहा जाता है कि ये वही है, अर्थात जो ओरिजिनल वृक्ष था। उनके संवाद के समय, कृष्ण अर्जुन का जब संवाद हुआ था, तो उस समय जो वृक्ष था, उसी वृक्ष से निकला हुआ ये अभी का वृक्ष है, ऐसा कहा जाता है। वहाँ एक रथ है, उस पे अर्जुन है और कृष्ण सारथी बने हुए हैं। ये सब दृश्य आपको देखने मिलेगा। और इस्कॉन भी है नजदीक में ही, कुरुक्षेत्र में। तो आज के ही दिन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए थे भगवत गीता। अर्जुन जो परेशान था, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं कैसे युद्ध करूँगा, सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, ये सब अर्जुन बोल रहा था भगवान को। तो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी और उनके माध्यम से सबको शिक्षा दी। तो आज भगवत गीता, जैसे जयंती बोलते हैं ना, जयंती, जयंती मतलब जन्मदिन, शिव जयंती, हनुमान जयंती ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उस दिन उनका, महावीर जयंती, उस दिन उनका जन्म हुआ है। उसी तरह आज है गीता जयंती, क्योंकि गीता का जन्म आज हुआ। गीता यानी भगवत गीता। भगवत गीता आज के दिन पैदा हुई भगवान कृष्ण के मुख से। तो अज्ञानी नहीं थे अर्जुन, परंतु गीता बोलना था भगवान को, तो अर्जुन सुपात्र थे, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई। और अर्जुन सोते नहीं थे, नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया था उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत बड़ा धनुर्धर बनना था। तो रात को भी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको कहा जाता है गुडाकेश। गुडाका यानी नींद, ईश नींद पर विजय प्राप्त करने वाले। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक के, इसलिए मैंने इस श्लोक को लिया है। और इसके पहले अर्जुन ने कहा है भगवान को कि मेरे रथ को बीच में लेके चलिए, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन है युद्ध करने के लिए। इसीलिए भगवान रथ को बीच में लाए हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, सेनयोर उभयोर मध्य, तीन शब्द, सेना, दो सेना, सेनयोर, यो, उभयो यानी दो, और मध्य, दो सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेकर चलो। दो सेना, एक कौरवों की और एक पांडवों की। तो सेनयो उभयो, ये दोनों में विसर्ग है। सेनयोः उभयोः मध्य, इसीलिए जब जोड़ा गया तो हो गया सेनयोर उभयोर मध्य, विसर्ग र बन गया।
और रथ उत्तमम, उत्तम रथ, दो शब्द है, एक रथ और एक उत्तमम, तो रथोत्तमम, रथ उत्तमम। देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले लिखते हैं रथ उत्तमम, बाद में हो जाता है रथोत्तमम, क्योंकि ऊ जो है ना, रथ और ऊ गायब हो जाता है और रथ के थ के ऊपर ओकार बन जाता है, तो इसको कहते हैं संधि। संधि में शब्द ऐसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं शब्द। दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है, 3 शब्दों को, 4 शब्दों को, 10 शब्दों को, संस्कृत में बहुत सारे शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है रथोत्तमम, रथ उत्तमम बन जाता है रथोत्तमम। सेनयोः उभयोः मध्ये हो गया सेनयोर उभयोर मध्ये, सेनयो, अब यहाँ पे यो भी नहीं रहा, सेनयोरुभयोर मध्ये, रुभयो, क्योंकि ऊ जुड़ गया, र और ऊ दो, ऐसा रू रू हो जाता है। लेकिन मैं आपको आसानी से सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगी सेनयोर उभयोर मध्य, र हल्का से बोल देना है बस। ओके, तो ये हो गया। तो आपका यहाँ पे संधि वाला शब्द कितना है? पहला संधि है एवं उक्तः, एवं उक्तः, एवं उक्तः बन जाता है एवं मुक्तो, एवं मुक्तो, एवं उक्तः, एवं का आधा म, उक्तः का उ जुड़ गया, हो गया एवं मु, और बाद में जो है उक्तो का वो क्तो रह गया, एवं मुक्तो। यहाँ मुक्ति वाला म नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ मुक्ति नहीं हो रही है, मुक्ति शब्द होता है वो मत कंफ्यूज कर जाइएगा। एवं उक्तो, उक्तो मतलब कहना, और एवं इस प्रकार, एवं उक्तो बन गया एवं मुक्तो। अभी जिसको समझ में नहीं आएगा उसको लगेगा मुक्ति है, यहाँ पे मुक्ति नहीं है, यहाँ पे इस प्रकार कहा भगवान ने, इस प्रकार संजय बोल रहे हैं, इस प्रकार एवं उक्तो, एवं उक्तो। ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, ऋषिकेशो के बाद अर्ध विराम, सेनयोर उभयोर मध्य अर्ध विराम। तो आपको पहला शब्द जो है वो भी संधि है, दूसरा शब्द भी संधि है, तीसरा शब्द भी संधि है, और दूसरे लाइन में 3 शब्द एक साथ संधि हैं, और फिर रथोत्तम भी संधि है। मतलब यहाँ 5 शब्द हैं संधि वाले, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करना होगा। जो YouTube पर देख रहे हैं और जिनको श्लोक बोलने की इच्छा है वो क्या करेंगे, एवं उक्तो एवं उक्तो एवं उक्तो ऐसे रटेंगे 10 बार, और सेनयोर उभयोर मध्य इसको रटेंगे 10 बार, रथोत्तमम इसको रटेंगे, ऐसे शब्दों को रटेंगे, एक ही शब्द को रिपीट करेंगे और बाद में पूरे श्लोक को बोलेंगे, तो फिर आ जाएगा बोलने। पूरे श्लोक को कैसे बोलते हैं मैं एक बार वापस बताती हूँ। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर मध्ये सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक है, ऐसे बोलना है। ओके,